हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपको एक स्पेशल पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिसमें हम आपको बताएंगे आपको हैज़ हैव टू का प्रयोग। हैव हैज़ टू का प्रयोग हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे और फिर बहुत सारे सेंटेंसेस को हैव टू हैज़ टू का प्रयोग कर करके हम लोग बनाएंगे। बहुत सारे हिंदी सेंटेंसेस को आप बोलते हैं लेकिन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं, जिसमें हैव हैज़ टू का प्रयोग होना चाहिए होता है। आप नहीं कर पाते हैं, गलती से सेंटेंस को बोल देते हैं, गलत कर देते हैं सेंटेंस को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हैव हैज़ टू का प्रयोग सीखेंगे कि हिंदी के किस तरह के सेंटेंस में हैव हैज़ टू का प्रयोग करना होगा और फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम लोग सीखेंगे। इसके पहले बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, चूँकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, हैव हैज़ टू का प्रयोग हम लोग सेंटेंस में कैसे करेंगे, यानी किस तरह के हिंदी के सेंटेंस में हम लोग हैव हैज़ टू का प्रयोग करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसके आज छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे और बहुत सारे सेंटेंसेस को हम लोग हैव हैज़ टू का प्रयोग कर करके हम लोग इंग्लिश में बनाने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, इसके माध्यम से आप अपने स्पीकिंग पावर को बढ़ा सकते हैं, आप रीडिंग पावर को बढ़ा सकते हैं और समझने की जो क्षमता है इंग्लिश की, वो आपके लिए बेहतर और आसान हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम लोग हैव हैज़ टू का प्रयोग सीखेंगे, हिंदी के सेंटेंस में प्रयोग करना, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। पहचान में जैसे मैंने लिखा कि सेंटेंस के बिल्कुल अंत में आपको इस तरह के पहचान यदि मिलते हैं हिंदी के सेंटेंस में, तो उसमें हम लोग हैव हैज़ टू का प्रयोग करके बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सेंटेंस को बना करके हिंदी के, उसके बाद हम लोग सीखेंगे इसके पहचान को कि कैसे सेंटेंस को हम लोग पहचानेंगे और फिर उसका इंग्लिश का रूपांतरण हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पहचान होगी कि यदि वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं इत्यादि वर्ड्स आएंगे तो आप समझ लेंगे वहाँ आपको हैव हैज़ टू का प्रयोग करना है। ठीक है, और फिर सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ठीक है, हम लोग पहले रूल समझेंगे और फिर सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। सब्जेक्ट हैज़ हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये रूल हो गए, लेकिन रूल का तो पता हम कर लिए हैं, लेकिन सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इस सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में हैव हैज़ टू का प्रयोग करना है। तो पहचान के अनुसार से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे और उसको फिर इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है,
बहुत सारे सेंटेंसेस स्पीकिंग के लिए, बहुत सारे सेंटेंसेस को आप इस रूल पे बना सकते हैं इंग्लिश में। आप प्रैक्टिस करो, वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाओ, प्रैक्टिस करना। उम्मीद करता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी इस तरह के सेंटेंस को बोलने में। अपने दोस्तों से आप शेयर करेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे इंग्लिश में, तो आपका विल पावर इंग्लिश को सोचने की, समझने की, वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। सबसे पहले आप देख लें कि सेंटेंस में ना है, पढ़ता है, ना है, पढ़ता है, यानी जो मैंने पहचान बताया था उस पहचान के अनुसार सारे सेंटेंसेस हैं। तो सारे सेंटेंसेस जब पहचान के अनुसार हो गए तो हमको रूल पे सेंटेंस बनाने में कोई आपत्ति नहीं। आप रूल पे सेंटेंस को बैठा दो, आपके सारे सेंटेंस इंग्लिश में अपने आप बन जाएंगे। रही बात कि सर बताएंगे कहाँ हैज़ और हैव का प्रयोग करना, तो इसको बता दूं कि इस पे वीडियो मैंने बनाया है, आप वीडियो को ज़रूर देखना। लेकिन ब्रीफ में मैं बता देता हूँ कि कहाँ हैव और हैज़ का प्रयोग करना है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि वैसे सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो उसके साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, आई को छोड़ करके। आई चूँकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब को फॉलो नहीं करता है, ये अपने साथ प्लूरल वर्ब को लाता है, इसलिए इसके साथ हैव का प्रयोग होता है। इस पे मैंने वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना। ठीक है, तो सेंटेंस को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे इस रूल पे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो उसे का ही और ही के साथ लगेगा हैज़ लग गया। उसके बाद टू, उसके बाद भर का पहला रूप, तो भर्ब क्या है, जाना, इसका पहला रूप तो गो होगा। ठीक है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे का आई, और आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, फिर टू का प्रयोग करेंगे, और फिर भर्ब का पहला रूप यानी पढ़ना, तो रीड। श्याम को खेलना है, श्याम को खेलना, तो श्याम चूँकि नाम है तो लिख दें श्याम का नाम, श्याम को लिख देंगे। ये चूँकि नाम है इसलिए नाम को लिखेंगे। और चूँकि देखो श्याम किसी एक व्यक्ति का नाम है इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आप श्याम के साथ हैज़ लगाएंगे, और फिर टू लगाएंगे, और फिर वर्ब का पहला रूप यानी खेलना का प्ले। सीता को दौड़ना पड़ता है, तो सीता नाम है, किसी एक स्त्री का या किसी एक बच्ची का या किसी लड़की का नाम है सीता, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ आप हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो सीता हैज़, फिर टू का प्रयोग करेंगे, और फिर भव का पहला रूप यानी दौड़ना का रन। ठीक है, सारे सेंटेंसेस में आप देख रहे हो हैव हैज़ के बाद टू का प्रयोग मस्ट होता है, अनिवार्य होता है करना, टू का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, यानी वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लें। मुझे जाना है, उसे जाना है, ही हैज़ टू गो। मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड। श्याम को खेलना है, श्याम हैज़ टू प्ले। सीता को दौड़ना पड़ता है, सीता हैज़ टू रन। सबसे सिंपल तरीका है। ऐसे सेंटेंसेस को आप बनाएंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपकी स्पीकिंग पावर जो है वो बढ़ जाएंगे, आपको झिझक परेशानी नहीं होगी, आपके सारे झिझक परेशानी दूर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग और सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, या फिर नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट को इसी में हम लोग समझेंगे, सीखेंगे।
यदि सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यदि सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं तो उसके लिए रूल आप ये प्रयोग करना है, ठीक है। तो सेंटेंस को हम लोग पहले देखेंगे और फिर इस रूल को उस पर लागू करेंगे, बनाएंगे। तो देखिएगा, क्या उसे जाना है। देखना, सेंटेंस जो है वो क्या से शुरू हुआ है, और क्या से सेंटेंस शुरू होता है तो हैव हैज़ सब्जेक्ट टू V1 ऑब्जेक्ट से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचान करना होगा, तो उसे का होता है ही, और ही के साथ लगता है हैज़, इसलिए हैव हैज़ में से यहाँ लग जाएगा हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, उसे का ही, उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, देखो जाना, गो, कुसुमा। क्या मुझे पढ़ना है। देखना, सेंटेंस का शुरुआत क्या से हुआ है और सब्जेक्ट यहाँ है मुझे, और मुझे का आई होता है और आई के साथ हैव लगता है, इसलिए हैव को आप आगे करेंगे, हैव लगा दिए, फिर सब्जेक्ट हो गया आई, और फिर टू का प्रयोग करेंगे, और फिर वर्ब का पहला रूप यानी पढ़ना का हो जाएगा रीड। एक नहीं 10, 20, 50, 100, 200 सेंटेंसेस को आप बना डालो इस फॉर्मेट पे, आपको बोलने में कहीं कोई झिझक नहीं होगी, और मैं गारंटी से कहता हूँ कि सारी वीडियोस को आप देखो, आपको कहीं कोई परेशानी इंग्लिश में नहीं होगी। छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं आपको क्लियर करके बता दे रहा हूँ। अब कोई WH के क्वेश्चन रहेंगे, यानी ये जो सेंटेंस है इसमें ये सारे सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, लेकिन सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, ये WH वर्ड वाले सेंटेंस रहेंगे, तो उसका हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग बेहतर तरीके से सीखते हैं। चलिए, देखना बच्चों, सेंटेंस के बीच में क्यों है, और WH जो है, ये WH मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, ये सब वर्ड्स जो हैं ये WH वर्ड्स हैं। इसका प्रयोग सेंटेंस के बीच में कहीं हुआ रहेगा तो आप इस फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग WH वर्ड पहचानेंगे। तो WH वर्ड है यहाँ क्यों, तो क्यों का होता है वाई, और वाई के साथ क्या लगाएंगे ये पता नहीं, उसके लिए हमको सब्जेक्ट पहचानना होगा। तो सब्जेक्ट है उसे का होता है ही, और ही के साथ लगता है हैज़, वाई हैज़। अब फिर सब्जेक्ट दो ही, फिर टू का प्रयोग करो, ठीक है। अब देखो वर्ब का पहला रूप यहाँ गो। तुम्हें क्या पढ़ना है। अब देखना WH वर्ड को आप पहचानो, क्या है क्या। आप अंतर देखना, इसके पहले मैंने बताया था कि क्या का प्रयोग यदि सेंटेंस के शुरू में हो, सबसे शुरू में, तो उसका फॉर्मेट अलग होता है। यहाँ सेंटेंस के बीच में हुआ है इसलिए ये WH माने जाएंगे, और क्या का होता है व्हाट, ठीक है। अब हैव या हैज़ किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हमको सब्जेक्ट पहचानना होगा यू, और यू के साथ लगता है हैव, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यू, अभी देखे हम लोग, और फिर टू का प्रयोग करेंगे, और पढ़ना का यहाँ रीड। उसे क्यों जाना है, वाई हैज़ ही टू गो। तुम्हें क्या पढ़ना है, व्हाट हैव यू टू रीड, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे नेगेटिव सेंटेंस, इसका यानी इस फॉर्मेट का नेगेटिव सेंटेंस। मैं आपको बता दूं यहीं कि यदि इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो मैं इसका नेगेटिव बना करके यहाँ दिखाता हूँ। उसे क्यों नहीं
उसे क्यों नहीं जाना है। जब नहीं आ जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तुम्हें क्या नहीं पढ़ना है, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो उसे क्यों नहीं जाना है, तो वाई हैज़ ही नॉट टू गो। तुम्हें क्या नहीं पढ़ना है, तो व्हाट हैव यू नॉट टू रीड। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यहीं आपको मैं क्लियर कर दिया, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग कर देना है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग देखेंगे। सीधी सी बात है, सेंटेंस में यदि कोई नकारात्मक शब्द रहे तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे नहीं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। सेंटेंस के माध्यम से हम लोग सीखेंगे, उसे नहीं पढ़ना है, तुम्हें नहीं जाना है, श्याम को नहीं खेलना है, ठीक है। अब देखना, तीनों सेंटेंसेस में नेगेटिव शब्द का प्रयोग हुआ है नहीं, तो आपको इस फॉर्मेट पे सेंटेंस को बना देना। सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानिए, तो उसे क्या हो गया, ही के साथ लगेगा हैज़। उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद यहाँ टू का प्रयोग होगा, ठीक है। ही हैज़ नॉट टू, अब पढ़ना का रीड, ठीक है। तुम्हें नहीं जाना है, तो तुम्हें का यू के साथ लगता है हैव, फिर नॉट का प्रयोग कर देंगे यहाँ, और फिर टू का प्रयोग करेंगे, और फिर वर्ब का पहला रूप जाना का गो। श्याम को नहीं खेलना है, श्याम चूँकि किसी व्यक्ति का नाम है, तो किसी नाम के साथ आप हैज़ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे, और फिर टू का प्रयोग करेंगे, और फिर वर्ब का पहला रूप श्याम को नहीं खेलना है, तो उसे नहीं पढ़ना है, ही हैज़ नॉट टू रीड। तुम्हें नहीं जाना है, यू हैव नॉट टू गो। श्याम को नहीं खेलना है, श्याम हैज़ नॉट टू प्ले, ठीक है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस को आप कॉपी में बनाओ और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो इस फॉर्मेट पे, ठीक है। बच्चों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, और जितने भी वीडियोस बने आप सारी वीडियोस को देख लेना। सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपके एग्ज़ाम्स में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अपने दोस्तों से शेयर करो, अपने टीचर से शेयर करो, और बहुत सारे सेंटेंसेस को बना डालो। अब वीडियो को देखते रहो, धन्यवाद।